इस हुकूमत के आने के बाद एक माफिया सामने आ रहा है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट तो सामने आ गई, मगर चीनी सस्ती नहीं हुई। आटे के बहरान पर रिपोर्ट आई, मगर आटे की कीमत में कमी होने के बजाय और इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया, मगर पेट्रोल ही पंप से गायब हो गया। एक नया माफिया सामने आ गया जो हुकूमती गफलत से फ़ायदा उठा गया और उठा रहा है। पहले सस्ता पेट्रोल गायब करके महंगा हाई ऑक्टेन फरोख्त किया गया। अक्सर पेट्रोल पंप्स ग्राहकों को, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल वालों को साफ कह रहे थे कि पेट्रोल नहीं है, हाई ऑक्टेन है, अगर लेना है तो हाई ऑक्टेन ले लो। हाई ऑक्टेन की कीमत हुकूमत नहीं, खुद तेल बेचने वाली कंपनियां मुकर्रर करती हैं। और जब पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने कम की और कम करके 74 रुपये तक ले आई, तब भी हाई ऑक्टेन को सबने मिली भगत करके 150 रुपये से ऊपर ही रखा, क्योंकि ये डी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। और फिर सस्ता पेट्रोल बेचने की बजाय एक तरीके से हाई ऑक्टेन बेचा गया। पेट्रोल को गायब करके मजबूर ग्राहकों को मुताबिक पेट्रोल पंप्स ने हाई ऑक्टेन बेचा, करोड़ों रुपए कमाए गए। रेगुलेटर कुछ नहीं कर सका, हुकूमत देखती रही। अब मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है। ईद के बाद से मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत है। 10 दिन से जायद हो गए, बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में पेट्रोल पंप्स अक्सर बंद हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल फरोख्त नहीं हो रहा और कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, मगर उन पर रश है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 77% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने FIA को बहरान की तहकीकात की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा ओगरा ने इन्फोर्समेंट टीम्स बना दी हैं जो मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के गोदामों का जायजा ले रही हैं। और आज वजारत पेट्रोलियम की बनाई गई कमेटी का किमाड़ी ऑयल फील्ड पर उन्होंने छापा मारा है और एक कंपनी के गोदाम में बड़ा जखीरा पाया गया। फिर आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब और मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को बुलाया और पूछा कि बताया जाए कि अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की हिदायत की। गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास में भी पेट्रोल की किल्लत का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में पेट्रोल मसनूआत की किल्लत पर वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान ने बरहमी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि ओगरा गफलत में सोता रहा, पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें हैं। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने कहा कि क्या यह दुरुस्त है कि मुल्क में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया है। तो मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने जवाब दिया कि मुल्क में इस वक्त 2.25 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब ने जवाब दिया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में $12 के बाद कुछ कंपनियों ने खरीदारी रोकी, इसलिए अब जिन ऑयल कंपनियों ने स्टॉक खत्म किया उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब और नदीम बाबर ने काबीना को मुतमईन करने की कोशिश की, मगर काबीना मुतमईन नहीं हुई। इसकी वजह भी है क्योंकि 10 दिन से ये क्राइसिस सर उठा रहा था, अवाम को नजर आ रहा था, मगर कुछ नहीं किया गया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान आदिल शाहजेब से बात करते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर और मुआविन खुसूसी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा की ब्रीफिंग से वज़ीर आज़म और काबीना मुतमईन नहीं हुई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर कम होते गए, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ओगरा ने कुछ नहीं किया, वज़ारत पेट्रोलियम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद जब लॉकडाउन में नरमी आई, पेट्रोल की मांग में इजाफा हुआ, तो मुल्क में अचानक पेट्रोल की किल्लत का बहरान पैदा हो गया और बहरान बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि अब पेट्रोल अवेलेबल नहीं है बहुत सारे इलाकों में। डॉन अखबार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में पेट्रोल का स्टॉक 2 लाख टन है, जो महज 6 दिन के लिए काफ़ी है, जबकि डीजल का स्टॉक 1,60,000 टन है, जो सिर्फ 4 दिन के लिए काफ़ी है। ज़रूरी है कि मुल्क में 21 दिनों का स्टॉक मौजूद हो, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। पेशावर हाई कोर्ट भी आज पेट्रोल और आटे के बहरान पर बरहम दिखाई दी। पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल का बहरान है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, मगर किसी को कोई परवाह ही नहीं। अफसोस होता है ऐसे वुज़रा पर जो सिर्फ इजलासों के लिए जाते हैं और मराआत लेते हैं। उस पर ओगरा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि हमने कमेटी बनाई है जो पंप्स पेट्रोल नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी को छोड़ें, कमेटी की बात मत करें। जब किसी मामले को दबाना होता है तो हुकूमत कमेटी बना देती है। चेयरमैन नैब भी हर चीज़ पर नोटिस लेते हैं, लेकिन पेट्रोल और आटा बहरान पर वो खामोश हैं। नैब सिर्फ अपनी मर्जी के केसेस में दिलचस्पी लेता है। जस्टिस कैसर रशीद ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अवाम के मफाद के लिए भी कोई काम करना चाहिए, लेकिन इस मामले पर नैब सो रहा है। जस्टिस कैसर रशीद ने सेक्रेटरी फूड से सवाल किया कि आटे के बहरान का क्या हुआ, तो सेक्रेटरी फूड ने जवाब दिया कि इस वक्त आटा मिल रहा है, किल्लत नहीं है, लेकिन रेट ज़्यादा है। पंजाब से आटा और गंदम की सप्लाई हो रही है, कुछ हफ्तों में रेट नॉर्मल हो जाएगा। अदालत ने कल वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को और DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया है और सेक्रेटरी फूड से आटा बहरान पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि एक के बाद एक बहरान सामने आ रहा है, हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। बहरान आ जाता है,
तो जल्दबाजी में फिर एक्शन का तासुर दिया जाता है, फिर कमेटी बनाई जाती है, फिर रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, मगर अवाम को फ़ायदा कुछ नहीं होता। हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग करती है, माफिया फ़ायदा उठा जाता है। गैर कानूनी सिगरेट माफिया हो, अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हो, चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, और अब तेल बेचने वाली कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं। और हुकूमत अब उनके गोदामों पर इस वक्त छापे ज़रूर मार रही है, मगर तेल अवाम को नहीं मिल रहा है। डॉन अखबार के रिपोर्टर खलीक कियानी जो इस हवाले से मुसलसल रिपोर्ट करते रहे, बताते रहे, जो इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है, इस हवाले से बात करेंगे। खलीक कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, आपको लगता है कि ये प्राइवेट कंपनियां अगर इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि अपने स्टॉक्स जो उनको कानून के मुताबिक मेंटेन रखने हैं ना रखें, अगर हों भी तो ना बेचें, हाई ऑक्टेन बेचें, तो हुकूमत कुछ कर सकती थी या हुकूमत नहीं कर सकती थी? ये इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी थी और इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल रोका जा सकता था। इनफैक्ट ये खुद क्रिएट किया गया। सिचुएशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। और सूरत ये थी कि इंडस्ट्री और जो हुकूमती इदारे हैं वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहे और अल्टीमेटली ये जाके सिचुएशन क्रिएट हुई है। बात यह है कि एक होती है प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग जो मंथली बेसिस पे होती है, और पिछले 3-4 महीने में ये मंथली के बजाय ट्वाइस अ मंथ और समटाइम्स थ्राइस अ मंथ भी हुई है। तो और उसकी बेसिस के ऊपर हर चीज़ ऑलमोस्ट तय हो जाती है कि कौन सी कंपनी ने क्या इंपोर्ट करना है, कौन सी रिफाइनरी से उठाना है, कितना क्या प्रोडक्ट उठानी है। और दूसरा ये कि ये चीज़ें तय हो जाती हैं, फिर इसके ऊपर अमल दरामद होता है, कंपनियां पाबंद होती हैं, उनको फॉलो अप करती है पेट्रोलियम डिवीजन। इसी तरह जो लेटेस्ट सिचुएशन होती है कि आज कौन से डिपो के ऊपर कितना स्टॉक मौजूद है, कौन सी रिफाइनरी के ऊपर कितना स्टॉक है, पोर्ट के ऊपर कितना है, वहाँ से रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, ये सारा डाटा जो है डेली बेसिस के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में भी तकरीबन 8-10 जो ऑफिस है उनको, इसी तरह ओगरा में, इसी तरह वो ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये सारा डाटा डेली बेसिस के ऊपर शेयर होता है और सारी कंपनियां इसको देख रही होती हैं। तो ये कहना कि जी कहीं अचानक क्रिएट हुआ, मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। वो उसमें सारी चीज़ें लोगों के सामने थी और जिस दिन स्टॉक कम हो रहे थे वो भी सबको नजर आ रहे थे, और उसको कैसे रिप्लेनिश करना है ये भी किसी की जिम्मेदारी होगी जिसको ये फैसला करना चाहिए था। और जो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद जो कंपनी नहीं कर रही थी तो उसके ऊपर किसी को फैसला भी करना था। मतलब यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि अगर स्टॉक नहीं मेंटेन कर रही थी और कंपनियां नहीं ले रही थी तो हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करती, मगर जो इन्वेंट्री लॉसेस के डर से कंपनियां नहीं बेच रही थी, हालांकि उनके पास स्टॉक मौजूद था, उसमें हुकूमत क्या करती? अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये दुरुस्त है। इसके अलावा भी कुछ हुकूमत कर सकती थी, क्योंकि आमतौर पर जब कीमतें बढ़ती है तो इनको इन्वेंट्री गेन भी होता है कंपनियों को, जब कम होती है तो इन्वेंट्री लॉस भी होता है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। मगर इन्वेंट्री लॉसेस को बचाने के लिए इन्होंने आवाम की लाइनें लगा दी हैं। हुकूमत और क्या कर सकती थी? सर जी, बात यह है कि जो पेट्रोलियम रूल्स हैं 2016 के, उससे पहले जो रूल्स थे उसके मुताबिक भी, लेकिन अब चूंकि लेटेस्ट रूल्स वो है तो मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि जो उसकी डेली सेल है उसके हिसाब से 21 दिन के मिनिमम स्टॉक उसके पास होने चाहिए, जंग हो या अमन हो, और कहीं पीछे आग लगी हुई हो, जो भी सूरत हाल हो, आपने अपने 21 दिन के स्टॉक रखने, कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए। ये नफा और नुकसान जो है, इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन जो है, ये ऑयल इंडस्ट्री का हिस्सा है और उनको पता होता है कि हमने कितना लॉस होना है, कितना प्रॉफिट होना है। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदाज़ी की है। 1-2 कंपनियों ने हो सकता है किसी हद तक की हो, लेकिन इतना वाइड स्केल के ऊपर ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी मुमकिन नहीं है। 21 दिन के स्टॉक बड़े अमाउंट होती है, ये 8-8.5 लाख टन मंथली कंजम्पशन है, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर लें, 6 लाख 6.5 लाख। तो लेकिन सूरत हाल ये है कि हम पिछले पूरे 15 दिन में आप देख लें तो 8 दिन से 9 दिन से ज्यादा के स्टॉक कभी थे ही नहीं। और क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ इन कंपनीज के ऊपर डाली जा सकती है या हुकूमत की भी जिम्मेदारी है? ये नदीम बाबर साहब, उमर अयूब साहब अगर वजीर आजम को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, काबीना मुतमिन नहीं हो रही है और कार्रवाइयाँ कंपनियों के खिलाफ हो रही हैं, ये हो सकता है कि उस वक्त इन्हें ना पता चल पाया हो नदीम बाबर साहब को या फिर उमर अयूब साहब को कि कंपनियां कर क्या रही हैं, या ये हो नहीं सकता कि इनके इल्म में ना हो, उसके बावजूद ये होने दिया गया?
सर मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये लाइल्म हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेली सप्लाई पोजीशन होती है सारी कंपनियों की, जिसको टीएसपी कहते हैं, ये सारे डेस्क के ऊपर जाती है। हो सकता है मिनिस्टर ने ना देखा हो, उसके और जिम्मेदारी हो सकता है जो एडवाइजर है या SAPM है उसने ना देखी हूँ, लेकिन उसके नीचे जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी हैं, शायद उन्होंने भी ना देखे, उनकी भी बहुत मजबूरियाँ हों। लेकिन फिर जो एडिशनल सेक्रेटरी जो पॉलिसी है, जिनका काम ही इन चीज़ों के ऊपर नजर रखना है, वो क्यों सो रहे थे? फिर उसके बाद नीचे जो DGI है, जिनका काम ही यही है, उनका सारी जिंदगी यही काम होता है, उनका और कोई काम नहीं है कि कौन सी कंपनी कैसे इंपोर्ट करे, इस सारी चीज़ को देखती हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी जान छुड़ा सके। उसूली तौर पे सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंबाइंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब आवाम तो फिर भुगत रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अक्सर जगह मिल भी नहीं रहा। उन्होंने तो महंगा हाई ऑक्टेन भी खरीदा जब उनको नॉर्मल पेट्रोल नहीं दिया गया सस्ता। और अब क्या शॉर्टेज खत्म हो जाएगी अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम किए, फौरी तौर पर ये मामला हल हो जाएगा? सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में जो टोटल स्टॉक है वो तकरीबन 7 से 8 दिन के हैं, लेकिन उसको वो स्टॉक फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कुछ जो पोर्ट के ऊपर स्टॉक हैं उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद तक मूव करना या लाहौर तक मूव करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस सारे चीज़ को मूव करना काफ़ी यानी मशक्क़त वाला काम है। तो एक तो ये चीज़ करने की है, लेकिन पिछले अब जून के 10 दिन है, 10 जून तक सिर्फ 1 या 2 शिप बर्थ हुए हैं पोर्ट के ऊपर। तो लिहाजा जब तक सप्लाई रिप्लेनिश नहीं होगी, उसके लिए ये टाइम कंज्यूमर प्रोसेस जारी रहेगा। मेरा ख्याल है अगले 2, 4, 6 दिन मजीद ये इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया खलीक़ियानी हमारे साथ मौजूद थे कि अभी सूरत हाल यही रहेगी। हम आपको बताते चलें कि नदीम बाबर साहब को और उमर अयूब साहब को हमने प्रोग्राम में बुलाया। नदीम बाबर साहब को तो मुसलसल बुला रहे हैं, मगर वो प्रोग्राम में इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने नहीं आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अब शुगर मिलर्स हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। हुकूमत की बनाई हुई रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है। कल समाअत होगी। क्या क्या चैलेंज किया गया है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।